नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी ख़ास पेशकश पे। आज हमारे साथ में कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है और साथ में हमारे पास ये है पर्चा जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जिनमें आप सभी के भी कुछ क्वेश्चन हो मन में तो इसमें भी आपके आ जाएंगे और आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर जो यहाँ पर अनुयायी खड़े हैं इनसे दिलवाएंगे। चलिए ज़्यादा आगे वीडियो ना बनाते हुए हम सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवता क्यों छुड़वाते हैं? उनकी पूजा करने से मना क्यों करते हैं? कौन बताएगा आंसर? नमस्कार सर, रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, वो उनकी सही विधि बताते हैं। जैसे हमारे परमात्मा जी कहते हैं, तीनों देवा तल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। परमात्मा जी इनकी सही तरीके से इनकी साधना बताते हैं करने की। नहीं तो हमारे गुरु जी कहते हैं हम कोई बालक नहीं है जो इनको छुड़वा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम कोई बालक नहीं जो इनकी साधना छुड़वा दें। परमात्मा ये बताते हैं हमारे। तो दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, जो कि है ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी अजर अमर है तो उनको नासवान भी बताते हैं, तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा? सर, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी ये अजर अमर नासवान नहीं हैं, क्योंकि महादेवी पुराण में ये स्पष्ट किया गया है। तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 में लिखा है, अपने विष्णु जी दुर्गा जी से पूछते हैं कि माते मुझे को हम तीनों देवों को उत्पत्ति करने वाली आप ही हैं, आप शुद्ध स्वरूपा हैं, हमारा जरा और मरण होता है, हम नासवान हैं, आप ही शुद्ध स्वरूपा हो, आप ही से ये पूरा संसार उद्भासित हो रहा है। ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। हमारे गुरुजी तो सिर्फ शास्त्रों को खोलकर एक अंधे की लालटेन जैसे होती है कि जो उस अंधे को ठोकर ना मार दे, इस तरीके से वो रात में लालटेन लेके चलता है। इस तरीके से ये जो सदग्रंथ हैं हमारे हिंदू प्रवर्तक, उनको हमारे गुरुजी खोल कर उनके सामने रखते हैं ताकि उनके आँखों से जो रोशनी है, जो अंधकार है वो हटे और रोशनी आए उनके सामने। तो दोस्तों इनके अनुसार अपने जो भी सत्संग में सुना है उनका आंसर देने का प्रयास किया है। चलिए तो आगे का हमारा प्रश्न रहेगा, रामकृष्ण की भक्ति हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो क्या हम उनको गलत मान सकते हैं कि पहले के हमारे जो धर्मगुरु थे उनको ज्ञान नहीं था, तो वो भक्ति है अब संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि रामकृष्ण भगवान नहीं है, तो इस पर कौन क्या कहेगा? जी, रामकृष्ण भगवान नहीं है वो, मगर छोटे अपने अपने लोगों के स्वामी हैं। ये हमारे ग्रंथ गीता जी, पवित्र गीता जी, बाइबल, कुरान शरीफ, उनमें सब में लिखा हुआ है कि वो पूजनीय हैं, मगर वो उनके स्तर के भगवान हैं। अब ये हम उन्हें नहीं कह सकते कि वो सबसे बड़े भगवान हैं, ये तो उसमें कहीं पे लिखा ही नहीं है। उनसे भी परमात्मा है जो ऊपर रहते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या था थोड़ा? मेरा ये क्वेश्चन है कि हजारों वर्षों से उनकी पूजा और भक्ति की जा रही है, तो अब उस चीज़ को बदल क्यों रहे हैं? नहीं, तो पहले हमारा समाज शिक्षित नहीं था, संस्कृत को नहीं जानता था। बस एक ऋषि मुनि और जो महाऋषि जो बोलते थे हम उन्हें, वो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था और हमें अनपढ़ थे, इतना ज्ञान रखते नहीं थे संस्कृत भाषा का। अब हमारा समाज इस युग में शिक्षित हुआ है और हम हमारे उनको देख सकते हैं सदग्रंथों को खोल कर। तो हमारा ये समाज मतलब पहचान सकता है गुरु को, पूर्ण गुरु को, और उससे अपना कल्याण करवा सकता है। ये भगवान है वो, मगर तीनों लोगों के अपने अपने स्वामी हैं वो। ये पूर्ण परमात्मा उनसे ऊपर हैं और संत कबीर भगवान। ठीक है, तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हुए, तो जैसा कि हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो होते हैं वो मंदिरों में भी नहीं जाते हैं, तो मंदिर में जाने को मना क्यों करते हैं? संत रामपाल जी महाराज मंदिरों में जाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि भगवान कोई ऐसा तो है नहीं, कोई पशु है या कोई मान लो अपने सामान है कि उसको अपन मंदिर में रख के आए हैं। वो गुरुजी जो वहाँ पर बैठे रहते हैं वो जब खोल के दिखाएंगे तभी भगवान मिल सकते हैं। भगवान तो कण कण में व्यापक है। परमात्मा को तो उसकी सच्ची साधना के अनुसार उसको जाप करना चाहिए। जो सच्चे गुरु से मंत्र मिलते हैं उन्हीं से जाप करने से परमात्मा कण कण में व्यापक है। वो तो कभी भी सच्चे मंत्रों के अनुसार प्राप्त हो सकते हैं। वो तो कभी भी दर्शक भक्तों को दर्शन देते हैं। परमात्मा हमेशा सच्चाई के साथ में मालिक एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटा जो सत्य रूपी साधना है जो वेदों में प्रमाणित है अपनी उसके अकॉर्डिंग साधना करें। तो चलिए तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, देखा जाता है कि भक्ति में जो लीन होते हैं
वो भगत या संत नाच गाने भी करते हैं, नाच भजन भी करते हैं। आज के जो साधु संत हैं वो हम देखते हैं कि भजन और नाच भी करते हैं, तो इन सब को नाचने को भी मना करते हैं। तो बताएंगे क्या है, क्यों मना करते हैं? संत रामपाल जी महाराज नाच गाने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि कहीं वेद शास्त्र गीता या फिर कोई ग्रंथों में नाचने का वर्णन और गाने का नहीं है। जो विधि है उसको विस्तार पूर्वक ग्रंथों से बताते संत रामपाल जी महाराज, और उनसे हमें लाभ होते हैं। नाचने गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी, तो चलिए आगे का क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर जी भगवान हैं, तो वो तो 600 वर्ष पहले आए थे, तो वो भगवान कैसे हो गए? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे चारों धर्मों के शास्त्रों से, पवित्र शास्त्रों से निकाल कर कबीर जी के विषय में बताया है कि वो पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं और चारों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम जी से आए हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आए हैं और कलयुग में वास्तविक नाम कबीर परमात्मा जी के नाम से आए हैं। तो 600 वर्ष पहले कबीर साहब महापुरुषों को मिले थे, जैसे गरीबदास जी महाराज और घीसादास जी, दादू दास जी और भी अन्य संत जी हैं, उनको मिले। हमें ये बताइए कि पहले किसको मिले थे? जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, तो उनमें भी तो वो युग में जैसे कि रामकृष्ण जी भी तो आए हैं उन युग में, तो कबीर जी का तो कहीं वर्णन नहीं मिलता है ऐसा। ये वर्णन अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि जानकारी के लिए तत्वदर्शी संत का मिलना अनिवार्य है। और कलयुग में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 प्रमाण करता है, 15वें अध्याय श्लोक 1, 2, 3, 4 में प्रमाण है। और 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा आए और उनने लीला की। जो उनको कहते थे जो अनपढ़ हैं, लेकिन उनने अपना वास्तविक ज्ञान देखे गए। और आज कबीर गरीबदास जी, संत गरीबदास जी की वाणी में, अमर ग्रंथ में लिखा है, उसमें चारों धर्म के हिसाब से पूरा वर्णन है। और आज कबीर परमात्मा जी की वाणियों को निकालकर संत रामपाल जी महाराज यथार्थ रूप से बता रहे हैं और सभी भगत समाज से निकल के नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों इनने बताया है, चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि आपके बारे में कहते हैं कि आप अंधश्रद्धा से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है कि मतलब कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, फिर आप क्यों जुड़े हुए हैं उनके साथ में? सर, जैसे कि लोग बाग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो आप उन्हें भगवान क्यों बताते हैं? जेल में तो हमारे श्री कृष्ण जी भी, जिन्होंने जन्म लिया, स्वयं जेल में जन्म लिया उन्होंने, उन्हें भी लोग भगवान बताते हैं। राम भगवान जो दशरथ जी के घर जन्मे थे, उनको 12 वर्ष का घोर वनवास हुआ, फिर भी उन्हें लोग भगवान बताते हैं। और मेरा सवाल ये है, जो हमारे भाई बहन हैं जगत के, उनसे ये सवाल है कि यदि कोई महापुरुष जो हमको सच्चाई से अवगत कराएगा, जो हमारे पुराणों को, वेदों को, शास्त्रों को खोल कर हमारे सामने पूरा हमारे आँखों का जो अंधकार है वो दूर करेगा, तो हम उसको क्या इस तरीके से उसके साथ पेश आएंगे जिस तरीके से ये जगत आ रहा है? ये गलत हो रहा है बहुत। और इस समय हम सब शिक्षित हैं, हमें हमारे सदग्रंथों को खोलकर देखना चाहिए, वेदों में क्या लिखा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही आसान कर दिया है। पहले तो उन्होंने स्वयं पूरे शास्त्रों को पढ़ा, फिर कुछ जो अध्याय श्लोक हैं उनमें हमको बताया है कि इनको पढ़िए आप, इनसे आपकी आंखें खुलेंगी। लेकिन जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो उनको भी नहीं पढ़ना चाहते। वो सोचते हैं जैसा चल रहा है विधिवत वैसा चलता रहे, भले ही चाहे सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग कुएं में गिर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम इनके साथ ही गिरते रहें, 2 लोगों की गिनती में ना जाएं। जी, ये है जी। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन जो कि सबका फेवरेट है, जो कि लोग जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे। सबको इंतज़ार है, कोई तो ये भी बैठा होगा कि भाई जिस दिन संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे हम उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे, तो कब आएंगे बाहर, ये बताइए। भगत जी, जेल एक बड़ा वो नहीं है। जेल में जब हमारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों में का गुलाम था, तब हमारे मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो मतलब झूठ को स्वीकार नहीं करते थे, उनको सच पसंद था और उनको आज़ाद होना चाहते थे। इसके लिए उनने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध
प्रारंभ किया और वो उनमें सक्सेस भी हुए। तो संत अपने उससे लीला करते हैं, वो अपन को समझ में आती है धीरे धीरे अपने को ग्रंथ और इनसे। मगर भगत जी ये अपना जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो एक टाइम के बाद सफल हुए। तो भगत जी ऐसा ही है, जो हमारे परमात्मा जो संत रामपाल जी भगवान हैं वो अपने हिसाब से लीला कर रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा है। हमें पहचानना चाहिए, हमें हमारे ग्रंथों को देखना चाहिए। ये आना उनके हिसाब से, परमात्मा अपने नियम अपने हिसाब से चलाते हैं, अपन मनुष्य जीवों के हिसाब से नहीं चलता। भगत जी आएंगे परमात्मा और एक दिन। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट सवाल जो रहेगा वो ये है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं? हम देखते हैं कि बहुत से जो अनुयायी है वो उनको परमात्मा कहते हैं, तो ऐसा क्यों है, बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान इसलिए कहा गया है और कह रहे हैं और कहेंगे क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में चारों धर्म के से विस्तार से भक्ति विधि बताई है और आज पूरा समाज, मानव समाज सद्भक्ति कर रहा है और इससे पहले पूरा भ्रमित था। संत रामपाल जी महाराज जी ने नई दिशा दी है और समाज को जागरूक किया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के समान हैं और भगवान हैं स्वयं। जी, तो आप सभी का धन्यवाद। सत साहिब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, इन्हें अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर दिए और ये चर्चा जो है आगे भी जारी रहेगी। ऐसे ही हम 10 सवालों को ओल लेंगे। आप सभी अपने कमेंट में ज़रूर दें कि आपके कोई प्रश्न हैं जो कि इनसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे सामने कमेंट में अपना जो भी प्रश्न है उसको लिख दें। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के समक्ष उन प्रश्नों को लाएंगे और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।